क्योंकि सालों भर की प्रिपरेशन लगती है, माँ बाप का पैसा लगता है, मजाक में नहीं हो रही है ये पढ़ाइयाँ। और उस पोटेंशियल के हिसाब से जब मेरे को नंबर नहीं मिले तो वो भी शौक हो गए, मैं भी शौक हो गया कि मैं इस हालत पे कैसे आ सकता हूँ। दिल में ये डर बैठ चुका है कि कल को ये पेपर भी लीक ना हो जाए, कल को वो कोई और दूसरा पेपर देने जाए तो वो भी लीक ना हो जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने से ये सारी व्यवस्थाओं में सुधार हो जाएगा। जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पे आ जाएंगे हम, अगर कोई नॉन अकाउंटेबल बंदा वापस से आकर के उस सीट पे बैठ जाएगा। जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ मूवमेंट में पूरे देश भर से लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से एक 12th के स्टूडेंट्स हैं जो अपने फादर साहब के साथ आज यहाँ पर इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। 12th का स्टूडेंट्स, उसके दिल दिमाग में किस तरीके की आशंकाएं हो सकती हैं, डर हो सकता है कि वो अभी से मूवमेंट का रास्ता इख्तियार कर रहा है। आइए इनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्यों भिलाई छत्तीसगढ़ से यहाँ जंतर मंतर दिल्ली पहुँचे हैं, ये जानना बड़ा लाजमी है। क्यों आए हैं आप? अपने फादर साहब के साथ पहुँचे हैं। हाल फिलहाल में हमारा 12th का एग्ज़ाम हुआ था CBSE का, उसमें मैंने भी एग्ज़ाम दिए थे और जिस हिसाब से मेरी पढ़ाई थी और जिस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से मेरे को नंबर बिल्कुल नहीं दिए गए। और मेरे साथी भी, यानी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन लोग भी मेरा जानते कि क्या पोटेंशियल मेरा हमेशा से रहा है। और उस पोटेंशियल के हिसाब से जब मेरे को नंबर नहीं मिले तो वो भी शौक हो गए, मैं भी शौक हो गया कि मैं इस हालत पे कैसे आ सकता हूँ, इतनी गिरी हुई हालत पे कैसे रह सकता हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने रिवैल्यूएशन के लिए दिया। रिवैल्यूएशन में मेरे आप यानी क्या बोलते हैं, बिलीव नहीं कीजिएगा, मेरा एक सिंगल सब्जेक्ट में मेरा 32 नंबर बढ़ा है। एक सिंगल सब्जेक्ट में आप समझ रहे, जिसमें को C2 दिया गया था वहाँ A1 दिया गया है। ठीक है, चलिए ये तो बात रही मेरी CBSE की। खैर उसके बाद नीट की बात आती है, तो ये एग्ज़ाम्स क्लियर हुए कैसे तैसे, बेचारे मेरे दोस्त भी दिए। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड वाला हूँ, मैं ऐसे अभी आप नीट के एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड और आपने 12th पास आउट किया है, तो जी। आपको क्यों ये डर सताने लगा है कि इस आंदोलन को आपको सपोर्ट करना चाहिए? क्या डर है ऐसा? जी, डर तो नहीं कह सकते, मगर एक भाईचारा जो है, जैसे मेरे जो दोस्त हैं उनके दिल में ये डर बैठ चुका है कि कल को ये पेपर भी लीक ना हो जाए, कल को वो कोई और दूसरा पेपर देने जाए तो वो भी लीक ना हो जाए। क्योंकि सालों भर की प्रिपरेशन लगती है, माँ बाप का पैसा लगता है, मजाक में नहीं हो रही है ये पढ़ाइयाँ। ये नीट की जो पढ़ाई रहती है, आप देख रहे होंगे एलन में बच्चे जा करके पढ़ते हैं, इसमें जा करके पढ़ते हैं, उसमें जा करके पढ़ते हैं। मेरे कई दोस्त हैं वैसे पढ़ भी रहे हैं। बेचारे फर्स्ट एग्ज़ाम में जब वो गए थे, उनका कहना ये था कि भाई हमारा सरकारी कॉलेज निकल जाएगा, भाई हमारा ये हो जाएगा, भाई हमारा वो हो जाएगा। जैसे ही उनको ये खबर मिली कि नीट का पेपर लीक हो गया, उनकी पूरी आशाएं नीचे चले गई। अभी जब वो किसी मानसिक संतुलन से यानी स्टेबल नहीं हो पाए थे एक तरीके से, उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम उनका नीट का लिया गया, तो अब उनके वो हालात नहीं है कि वो उतने अच्छे से दे पाएँ जो फर्स्ट टाइम पे उनका कॉन्फिडेंस था। एग्ज़ाम कोई पहली दफ़ा लीक नहीं हुआ है, इससे पहले जी। बहुत सारे एग्ज़ाम लीक हुए हैं। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने से ये सारी व्यवस्थाओं में सुधार हो जाएगा, या कोई एक राजनीतिक स्टंट है, या कोई और दूसरा विकल्प होना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आदमी के इस्तीफे देने से कुछ हो जाए। ये हमारी शुरुआत है। जैसे आज सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, इतने दिन से वो बैठे हैं, उनको बहुत कम रिकग्निशन मिला है अपनी मेन गवर्नमेंट से। बाकी जो है आप देखें 2-3 दिन में कुछ ना कुछ पार्टीज़ आई हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ मेन रूलिंग गवर्नमेंट की बात। अब वहाँ से देखा जाए तो एक सिर्फ आदमी के इस्तीफे से तो कुछ होगा नहीं। वो एजुकेशन मिनिस्टर है, मैक्स टू मैक्स एक अथॉरिटी जो है वो चेंज होगी। अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कोई आदमी आया तो कुछ होगा नया, नहीं तो फिर वही जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पे आ जाएंगे हम, अगर कोई नॉन अकाउंटेबल बंदा वापस से आकर के उस सीट पे बैठ जाएगा तो। मैं वही बात कह रहा हूँ कि सरकार का एक ढांचा होता है, उसमें कई सारे मंत्री होते हैं और शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। जी। क्या ये सिर्फ छात्रों के साथ जो जाती है वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय की ही गलती है, या पूरी सरकार को आप कटघरे में खड़ा करते हैं? देखिए, हमने सरकार के बारे में तो बहुत बार सुन लिया, बीजेपी की सरकार का क्या हालत है। ठीक है, इसके में और मैं क्या ही जोड़ पाऊँगा। बाकी बात ऐसी रही धर्मेंद्र प्रधान की, तो उनका अकेले का तो कोई ये क्या बोलते हैं जिम्मा है नहीं कि वो पूरा ही सब कुछ कर देंगे। उनको भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ऑर्डर्स लेने पड़ते होंगे ना, तो उसी के ऊपर है कि सरकार जब खोखली हो अंदर से तो ऊपर का क्या होना है। क्या देखा आपने जंतर मंतर पर आकर? क्या आपको नज़र आया
और कैसा आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए? देखिए, यहाँ घुसते के साथ मैंने ये देखा कि जवान से जवान और बूढ़े से बूढ़े लोग भी हैं यहाँ पे। मैंने 97 से 98 ईयर्स ओल्ड को भी अभी आते साथ मेरे साथ देखा। और इवन क्या बोलते हैं, मैं अभी एक छोटी सी बच्ची का मैंने फ़ोटो भी लिया है, वो 2 साल की है मात्र। उसको आज नहीं मगर कल उसका फ्यूचर खतरे में, अगर ऐसे लोग हमारे पार्लियामेंट में रहेंगे, ऐसे लोग हमारे मिनिस्टर्स रहेंगे, तो ये जो चीज़ें मेरे को देख करके बहुत अच्छी लगी कि हमारा युवा थोड़ा तो जाग रहा है। नहीं तो वही जैसे घर में पड़े रहते, फ़ोन चलते रहते, और कुछ नहीं होता है। आप फादर साहब हैं इनके, इनको खुद लेकर आए हैं या इन्होंने जिद करी कि आप साथ में चलें? नहीं, इन्होंने बोला तो चलो करके मैं आया। क्या आपने मना नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे फादर्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब, घर तक सीमित रहिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। कैसे सहमति जताई? आज के वो वातावरण के हिसाब से सब जानना भी ज़रूरी है, देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वही सब एज ए नॉलेज के लिए चलो भाई जा करके देख के आते हैं, उसके बाद में प्रोटेस्ट में। इतना दूर से आप सिर्फ प्रोटेस्ट में शामिल होने? हाँ, प्रोटेस्ट में शामिल। और कोई काम नहीं दिल्ली में? नहीं था? नहीं, दिल्ली में अभी कोई काम अभी नहीं। वापस जाएंगे? हाँ, या वापस। रुकना है यहाँ? नहीं, वापस कुछ देर में कुछ देर में तो नहीं, कुछ घंटों या फिर घंटे 1-2 के दिन के बाद वापस। निकलेंगे वापस। जी। खैर, मेरे फादर की बात रही कि इन्होंने कभी रोका, तो ये खुद अपने जैसे जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का बदलाव चाहते हैं ये आदमी। ये कभी भी मेरे को किसी चीज़ के लिए नहीं रोके आज तक के। मैं इनका मन था कि मैं यूपीएससी वगैरह करूं, बट मैंने मना कर दिया तो कुछ नहीं बोले। ये मेरे को बोले कि जो तेरा मन है वो कर। मैं कॉलेज भी जहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप 12th के विद्यार्थी हैं, तो देश की दिशा और दशा के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश अगर यहाँ देखा जाए तो मेरे को लगता है कि आगे बढ़ने की कुछ ना कुछ आशंकाएं हैं, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे बढ़ सकता है हमारा देश। बट यहाँ से बाहर जा कर के आप अपने मंत्रालय में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आशाएं जो है कैसे गिरती है, कैसे टूटती है। बस यही कहना चाहूँगा मैं। सपने धराशायी हो रहे हैं, कह सकते हैं।